द साइलेंस ऑफ द लैम्स। द साइलेंस ऑफ द लैम्स जो जॉन सी फोस्टर और एंथनी हॉपकिंस के अभिनय से सजी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। डेमी एक्शन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के सही मिक्सचर के रूप में उभरकर सामने आती है। इस फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेमी ने किया था और यह थॉमस हैरिस के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने न ही केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की बल्कि कई वैल्यूएबल पुरस्कार भी जीते, जिनमें से 5 ऑस्कर भी शामिल हैं। द साइलेंस ऑफ द लैम्स एक बेहतरीन थ्रिलर है जो केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक मेंटल जर्नी है। इसके कैरेक्टर्स, निर्देशन, म्यूजिक और मनोवैज्ञानिक परतें इसे एक एक्सीलेंट और प्रीशियस वर्क बनाती हैं। अगर आप एक थ्रिलर फिल्म के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस है। द साइलेंस ऑफ द लैम्स ने न केवल फिल्म उद्योग पर प्रभाव डाला बल्कि पूरे फिल्म थ्रिलर फॉर्मेट को एक नया परसेप्शन दिया। फिल्म की सफलता और इसकी गहरी मनोवैज्ञानिक शैली ने इसे एक कालातीत क्लासिक बना दिया। आज भी यह फिल्म उन कुछ फिल्मों में से एक मानी जाती है जिसे ऑडियंस को मेंटल एंड इमोशनल रूप से चुनौती दी है। फिल्म की कहानी एफबीआई की स्कॉलर एजेंट क्लैरिस स्टार्लिंग के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक हेनियस मर्डर बफेलो बिल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक दूसरे डेंजरस एंड साइकोटिक किलर डॉक्टर हैनिबल लेक्टर से संपर्क करने का आदेश मिलता है। लेक्टर, जो एक पूर्व चिकित्सक और मानव मांस खाने वाला नोटोरियस किलर है, को एफबीआई के लिए एक अनमोल एसेट माना जाता है, लेकिन वह बेहद चालाक और खतरनाक है। क्लैरिस की भूमिका फिल्म में केवल केस सुलझाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह स्वयं भी अपनी व्यक्तिगत और मानसिक चुनौतियों से जूझती है। फिल्म की कहानी उस सेंसिटिविटी को उजागर करती है जिसे क्लैरिस अपने व्यक्तिगत जीवन में और जटिलता से गुजरते हुए हत्यारे की मानसिकता और क्रूरता को समझने में अनुभव करती है। यह कहानी साइकोलॉजिकल क्राइम एंड ब्रूटैलिटी की गहरी पड़ताल करती है जो दर्शकों को बांधे रखने के लिए सफल रहती है। जोनाथन डेमी का निर्देशन बेहतरीन है। उन्होंने फिल्म की गति, दृश्य और पात्रों के बीच के संबंधों को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक खुद को पूरी तरह से फिल्म में खोया हुआ महसूस करते हैं। जॉन सी फोस्टर ने क्लैरिस स्टार्लिंग के पात्र को एक बेहद प्रभावशाली और संवेदनशील तरीके से जीवंत किया है। उनकी अभिनय क्षमता को फिल्म में उनके संघर्षों, डर और मानसिक शक्ति के प्रदर्शन में पूरी तरह से देखा जा सकता है। फोस्टर ने ऑडियंस को यह महसूस कराया कि वह केवल एक एफबीआई एजेंट नहीं है बल्कि एक इंसान भी है जो अपने डर और आंतरिक संघर्षों से जूझ रही है। एंथनी हॉपकिंस ने डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के पात्र में बेजोड़ अभिनय किया है। उनकी शांत पर्सनैलिटी, साथ ही साथ उनके हत्यारे के स्वभाव का डर फिल्म के केंद्र में है। हॉपकिंस की डायलॉग डिलीवरी और आंखों का अभिनय फिल्म को एक और गहरी मानसिक स्थिरता देता है, जिससे वह अपने चरित्र में पूरी तरह से डूब जाते हैं। उनका "मुझे आपको खाने की इच्छा है" वाला डायलॉग आज भी दर्शकों के दिमाग में गूंजता है। द साइलेंस ऑफ द लैम्स एक गहरे मेंटल एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रूप में सामने आती है। यह हत्यारों की मानसिकता, उनकी विकृतियों और उनके कारणों का अध्ययन करती है। फिल्म न केवल हत्या और अपराध के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि यह एक गहरी खोज है कि क्या कारण है जो एक व्यक्ति को इससे जघन्य अपराध करने पर मजबूर करते हैं। फिल्म की सबसे प्रमुख थीम है शक्ति और नियंत्रण। व्यक्तिगत जीवन में और जटिलता से गुजरते हुए हत्यारे की मानसिकता और क्रूरता को समझने में अनुभव करती है।